ये पायरेसी करने वाले लोग होते हैं ना, सबको बुलाया टी सीरीज के ऑफिस में 30-40 लोग, और इनको बोला भैया ये लो पायरेसी करो। तो बोले तुम चुप रहो, मुझे पता है क्या कर। तो पंखे पे भी अनुराधा पौडवाल है, फिर वॉशिंग पाउडर पे बिना कहे टी सीरीज से कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, ऐसा इंसान मैंने देखा नहीं और ऐसा इंसान होगा नहीं। मैं तो पढ़ रहा था कहीं पे कि अनुराधा पौडवाल जी उन गिनी चुनी सिंगर्स में से हैं जिनकी तस्वीर हीरो से ज़्यादा कैसेट में छपकर आती थी और लोग पसंद करते रहे। और ये मैंने खुद देखा भी है, हर कैसेट में आपकी तस्वीर। मेरे घर में अभी भी इतनी सारी कैसेटें पड़ी होंगी। हाँ, दैट इज बिकॉज थैंक्स टू गुलशन जी ना, क्योंकि उसमें तो मतलब आई वॉज नॉट यूज टू इट एट ऑल, मतलब बिल्कुल ही, तो मुझे बहुत शर्म आती थी। तो उनके तो पंखे पे भी अनुराधा पौडवाल है, फिर वॉशिंग पाउडर पे भी। मैंने कहा गुलशन जी क्या करें? अब बोले मुझे बिल्कुल मत सिखाइए, मुझे मालूम है कि किस तरह से मार्केटिंग करते हैं। मैंने कहा कैसेट तक तो ठीक है, पर ये वॉशिंग पाउडर पे? बोले नहीं, जहाँ जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट जाता है ना वहाँ पे होने चाहिए। तो सबके थे, मेरा भी था, नॉट ओनली अनुराधा पौडवाल, वो थे, शानू भी था, अभिजीत भी था, अपना उदित नारायण भी था, हम सब थे ना उसमें। तो दैट इज़ वेयर। एंड देन उस वक्त क्या था कि उन दिनों में गुलशन जी वॉज वेरी 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 पर्टिकुलर कि नहीं, शोज़ ज़्यादा नहीं करने, उससे गला ख़राब होता है, क्योंकि इट्स वेरी डेलिकेट वोकल कॉर्ड्स। तो इस वजह से ही वॉज नॉट वेरी मच सपोर्टिव ऑफ मैं जाके शोज़ करूँ। वेर एज कुमार शानू, ये ऑल दीज पीपल यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ शोज़। एंड देन फिर मैं शिफ्ट की मैंने डिवोशनल्स में, तो वैसे भी वो शोशाप क्वोशंट रह गया पीछे, यू नो। तो जिन जिन लोगों ने उस वक्त शोज़ जैसे अलका याग्निक है, कविता कृष्णमूर्ति, ये सब लोग में बहुत शोज़ हुआ करते थे, शोज़ मैंने किए। बट आपने अपनी पर्सनैलिटी में एक ऑरा, आपकी पर्सनैलिटी में एक ऑरा भी है मैम। जैसे मैं शानू दा उदित जी जो है मेरे बड़े अब मेरे उनसे मित्रवत रिश्ता हो गया है। मेरा सौभाग्य है कि इतने बड़े सिंगर्स मुझे लाड प्यार करते हैं। बट शानू दा उदित जी थोड़े शरारती हैं जी। वो जब अलका जी के साथ जाते हैं तो शरारत करते हैं, साधना जी के साथ शरारत करते हैं, कविता जी के साथ शरारत करते हैं। जब वो अनुराधा जी के साथ आते हैं तो आपसे लोग बहुत रिस्पेक्टफुल रहते हैं, ये मैंने पहले से भी देखा है। तो ये आपका ऑरा है, डर है, क्या है? मतलब ये मैंने बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करा था। जैसे अलका जी को लोग बहुत परेशान करते रहे, पूरे हमेशा छेड़ देते हैं। आप जब इंडियन आइडल में आई, दोनों कितने रिस्पेक्टफुल, हाँ अनुराधा जी बैठी हैं, चुप बैठे दोनों लोग। जी तो ये है, पता नहीं क्यों है ये आपके सभी ऐसे रहते हैं आपके साथ? हाँ, मुझे याद है कि जब फर्स्ट टाइम मैं इंडियन आइडल में गई थी तो विशाल जी थे दादलानी, तो मैं तो देख रही थी कि ये क्या हो रहा है, बिकॉज यू नो इट वाज ऑल न्यू टू मी, सब हल्ला गुल्ला था। तो आई डिडंट नो हाउ टू फिट माई सेल्फ इनटू इट। तो विशाल जी ने कहा था कि अनुराधा जी, आई नो आप थोड़े से यू नो बौखलाए हुए हो, पर इससे वर्स होता है, आप आई हो ना आज तो थोड़ा कम है। तो आई डोंट नो, एक एक की पर्सनालिटी होती होगी। आपका क्या इंप्रेशन था गुलशन जी को लेकर पहली बार? क्योंकि लोग उन्हें मार्केटिंग जीनियस कहते हैं। लोग कहते हैं कि जिस जमाने कैसेट चोरी होती थी वो खुद ही अपना सेल करवा देते थे। कि हाँ, बहुत सारी उनकी स्ट्रेटजीज मैंने सुनी। वो तो कमाल, मतलब ऐसा इंसान मैंने देखा नहीं और ऐसा इंसान होगा नहीं। तो ही वॉज, मतलब इतने वर्कहॉलिक थे ना, मतलब ही अदर देन वर्क ही कुड नॉट थिंक एनीथिंग। एक तो निस्सीम भक्त थे, और शिवजी की पूजा करते वक्त भी उनका वो माइंड चलता था, वो कैसेट वही चल रहा था उनका। तो व्हाट ही डिड इज, जब लाल दुपट्टा ये हुआ तो उनको हाथ में, तो उन्होंने कहा कि हमारा तो वैसे वैष्णो माँ की कृपा से तो वैसे ही बिकते हैं। तो मैंने कहा वैसे ही बिकते, उनकी आशीर्वाद है ना, तो उसमें अच्छा डाल के बेचिए ना है ना, तो नया डालें। तो बोले आप कौन बनाएगा? तो फिर ये जब उनको मिला तो ही वॉज वेरी हैप्पी। फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट कब किया उनके साथ? मैंने मेरा कॉन्ट्रैक्ट, अनसाइन कॉन्ट्रैक्ट, मेरा कभी कॉन्ट्रैक्ट टी सीरीज से कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, तो उनको जो दिया तो उससे प्रमोट करने के लिए मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ही कॉल्ड, जितने ये पायरेसी करने वाले लोग होते हैं ना, जो
ब्रिजेस पे वगैरह बैठते हैं वगैरह वो सब होते हैं, सबको बुलाया टी सीरीज़ के ऑफिस में, अबाउट 30-40 लोग, और इनको बोला भैया ये लो पायरेसी करो अच्छा जब क्या हम मैं और सुशील जी बोले, सर आप ये क्या कर रहे हैं? तो बोले तुम चुप रहो, मुझे पता है क्या कर रहा हूँ। बोले ये जितना पहुँचा सकते हम नहीं पहुँचा सकते, तुम फ्री में पायरेसी करो। देन ही एक्सप्लेन कि ये पॉपुलर करेंगे तो हमारा बिकना शुरू होगा। दैट वाज हिज वे। एंड सी आज टी सीरीज कहाँ है? आज yes, बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री में एक तरफा डोमिनेंस है, yes. कोई आसपास कंपटीशन नहीं है। हाउ यू सी भूषण, कैसा रिश्ता आपका भूषण कुमार से है? भूषण से कम मैंने काम किया है, बिकॉज आफ्टर गुलशन जी पास्ट अवे देन आई स्टार्टेड डूइंग माई ओन प्रोग्राम्स वगैरह, बिकॉज बेसिकली विजन अलग है ना। गुलशन जी का और भूषण का विजन अलग है, इसके टाइम को सूटेबल ही इसको विजन होगा, ऐसा है। गुलशन जी की डेथ ने क्या बदला था आपकी लाइफ में? क्योंकि उस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। मैं समीर जी के साथ बैठा था, समीर जी ने कहा कि म्यूजिक वॉज नेवर द सेम, म्यूजिक वॉज नेवर द सेम। आज का भी जो है इट्स गुड बट इट्स नॉट सेम। सेम मतलब यू कांट कंपेयर इट विद दैट, मे बी टाइम्स के हिसाब से होगा या वॉट एवर। हाँ, लोग अभी भी 90s की म्यूजिक की बात करते हैं, वहाँ पे भी 90s के ही गाते हैं। हाँ ये बात सही है। हाँ, इंडियन आइडल में तो 90s ही गाते हैं, तो फिर अंताक्षरी में 90s ही चलते हैं, और रिक्रिएट भी सब 90s ही हो रहे हैं। फिर अच्छा मुझे बताइए कि जितने भी सिंगर्स, वेरी गुड सिंगर्स, अपने अपने फील्ड में मतलब फिल्म्स में वगैरह इतना सुपर सक्सेस मिलने के बाद भी एवरीबडी इज कमिंग इनटू भजन्स भजन्स भजन्स। मतलब एक आई कैन अंडरस्टैंड कि एक जिसको एक आफ्टर सर्टन स्टैंडर्ड नहीं मिले तो भजन्स की तरफ आए। नो, आप देखो मीन्स वो जहाँ जो चले ऐसा। हम जिस वक्त वी वर सिंगिंग इट वॉज नॉट लाइक दैट, इट वॉज ए कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट था। उस घटना ने मैम हिंदुस्तान ने बहुत कुछ बदला। नहीं, मुझे नहीं याद है कि कभी एलपी ने किसी और का गाना चलाया इसलिए चलो हम वो गाना करते। आई नेवर रिमेंबर दैट। ईच वन वॉज नोन फॉर हिज ओन इंडिविजुअलिटी।